हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो तीन सवाल हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा आते हैं। सपोज कीजिए मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में तीन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। वो तीन क्वेश्चन होते हैं कि कोई भी एग्जाम आपने लिया कि उसके लास्ट 3 ईयर का पेपर क्या होगा, है ना। जो बच्चे फ्रेशर होते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती कि हम कैसे एग्जाम को तैयार करें, तो उनके दिमाग में जनरली यही सवाल आता है कि लास्ट 3 साल के मुझे पेपर मिल जाए जिससे मैं ये जज कर पाऊं कि आखिर उस एग्जाम के पेपर को पूछने का तरीका क्या है। दूसरा सवाल आता है लास्ट 3 ईयर कट ऑफ। आखिरकार जिस एग्जाम को मैं तैयार कर रहा हूं उसकी आखिरी 3 सालों की कट ऑफ एक बार अगर देख लूं तो अपने आप को समझा पाऊंगा कि इस रेंज तक आपको मेहनत करनी है। और जो तीसरा सवाल आता है कि स्ट्रैटेजी या फिर आप कह सकते हो रोड मैप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो प्लानिंग। तो इस पे मैं आप लोगों के लिए तीनों की तीनों वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज जो मेरा पहला वीडियो आया है आप लोगों के पास में वो आया है बीच वाला, लास्ट 3 ईयर कट ऑफ। क्योंकि ये काफी शॉर्ट वीडियोस होगा, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा, बहुत सारी बातों ना करके हम लोग सीधे मुद्दे पे आएंगे कि अगर आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो एसबीआई क्लर्क, जो कि इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पर टॉपिक बना हुआ है, एसबीआई क्लर्क 2022 कब आएगा। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि जुलाई में इसका एग्जाम होगा, कुछ लोग कह रहे हैं आने वाला है। कुछ भी जो भी इसकी बातें चल रही हैं इस पर वो डिस्कशन चल रहा है, वो अपनी जगह ठीक है। बट एक चीज बहुत जरूरी है, आखिरकार अगर हम बात करें 2018, 2019, 2020 और 2021, अगर मैं 18 को हटा भी देता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे 21, 22, 20, 19, 20, 21 ये 3 सालों की कट ऑफ पता होनी बहुत जरूरी है कि आखिरकार कंपटीशन क्या था पिछले 3 सालों में। क्योंकि पिछले 3 सालों का एनालिसिस एक सटीक एनालिसिस देने में मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। अगर ऐसे ही आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। लास्ट 3 साल की कट ऑफ का एनालिसिस मैं कर रहा हूं। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 3 नहीं, इनफैक्ट मैंने 4 साल उठा दिए, 1 साल और एड ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्री एग्जाम। सब लोगों को यह तो पता होगा कि जो क्लरिकल का पेपर होता है इसकी जो कट ऑफ निकलती है वो स्टेट वाइज निकलती है। जो क्लरिकल का पेपर होता है इसकी कट ऑफ स्टेट वाइज अलग अलग होती है। अगर पीओ का एग्जाम होता तो एक ही कट ऑफ होती। ये जो कट ऑफ मैंने पिक करी है वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ पिक करी है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे सर मैं अगर एससी कैटेगरी से हूँ, एसटी कैटेगरी से हूँ, ओबीसी हूँ, ईडब्ल्यूएस हूँ या फिर मैक्स सर्विसमैन हूँ, मेरी कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो मेरा आपको इतना कहना होगा कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैं जनरल कैटेगरी को इसलिए ले रहा हूँ कि आप इसको बेंच मार्क रखिए कि इस रेंज तक हमें मेहनत करनी है। और अगर आपके 5-10 नंबर कम आते हैं और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो आपके लिए एक क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है कि मान लीजिए मेरे कट ऑफ 70 है, मैं 70 के लिए कॉम्पिटिट कर रहा हूँ और मेरे 60 नंबर तक ही बन पा रहे हैं, तो एक एडवांटेज होगी कि हाँ अगर मैं कैटेगरी को भी बिलोंग करता हूँ तो शायद मेरा हो जाएगा। बट फिर भी हमें इस चीज को ऐसे समझना है कि इस कट ऑफ के हेर फेर ही हमें चीजों को रखना है। सबसे पहले 2018 की बात करता हूं, कुछ राज्य की मैंने बात करी। सबसे पहले ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हमें 18 और 19 में देखने को मिला। ये देखिए 60 नंबर थी, फिर 74 हो गई, अचानक से कट ऑफ गिरी और फिर कट ऑफ इतने पे सिमट गई। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं अरुणाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं उनसे बात करूं तो उनको मेरा कहना है कि भाई आपके लिए मेरा इस साल जो सजेशन है वो 70 to 75 रहने वाला है। इस साल आप इस रेंज में अपने आप को रखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आसाम के बच्चों की बात करूं तो आसाम में मुझे दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट 68 गई है, तो ये कट ऑफ जो है 70 के अराउंड मुझे नजर आ रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों बच्चों की मैं बात करूं तो 76 कट ऑफ मैंने लास्ट टाइम देखी, जो कि काफी मतलब ज्यादा कट ऑफ है। आउट ऑफ 100 की मैं बात कर रहा हूं। तो इस बार भी मैं फिर से आपसे कहूंगा 75 to 76। लेकिन जैसे ही बात दिल्ली की होती है तो दिल्ली वालों ध्यान से इसको देख लो कि कट ऑफ 76-83 कट ऑफ बड़ी है आप लोगों की। तो इस बार आपको दिल्ली वालों जितने भी लोग हैं, पेपर अगर इजी आता है तो कट ऑफ 80 के अराउंड आपकी घूमेगी। अच्छा, कट ऑफ ना देखो, कट ऑफ दो चीजों पर निर्भर करती है। नंबर ऑफ वैकेंसी उस राज्य में होना, दूसरा उसका पेपर कैसा पूछा गया। कई बार क्या होता है कि पेपर बहुत हलवा होता है
तो कट ऑफ बाय डिफॉल्ट ऊपर चली जाती है। कई बार पेपर थोड़ा टफ होता है तो कट ऑफ डाउन हो जाती है। क्योंकि मैं ये जो कट ऑफ रख रहा हूं, मैंने आपसे क्या बोला कि मैं आपको 3 साल 4 साल के पेपर भी प्रोवाइड करूंगा, तो फिर आप बेहतर जजमेंट ले पाएंगे कि इस पेपर के हिसाब से कट ऑफ सही है भाई। ठीक है, पेपर भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर को ही सिर्फ एक बेस बना के लेके चलूं, पिछले 2-3 सालों में ना लेके मैं लास्ट ईयर को देखूं, तो लास्ट ईयर में मुझे दिखाई दे रहा है कि हर राज्य की कट ऑफ में बढ़ोतरी है। चाहे यूपी की बात करूं, पिछले साल से बढ़ोतरी है। तो कहीं ना कहीं 2 चांसेस हो सकते हैं कि 2021 का पेपर या तो बहुत सरल पूछा गया हो 2020 के कंपैरिजन में, क्योंकि कंपटीशन क्या होता है ना, मेंटेलिटी जो होती है एवरी साल बदलती रहती है। बच्चे जो हमारे पास आते हैं हर साल वो एक नए माइंडसेट के साथ आते हैं। तो हम यही चीज अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर मुझे एसबीआई क्लर्क को टारगेट करना है तो समहाउ, दोस्तों मेरा आपको ऐसा सजेशन है कि आप कहोगे सर आप इतना कट ऑफ बता रहे हो, क्या हम पढ़ पाएंगे? प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि अगर इस साल आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आप देखेंगे कि किसी राज्य की कट ऑफ आपने देखा 80, 81, 82, 81, 81 और आपने 83 भी कट ऑफ देखी। पिछले साल हमने देखा, पिछले साल में भी हम कुछ जगह पर 76 तक भी पहुंचे। तो कट ऑफ जो निचोड़ दे रही है हमें इस वीडियो को देखने के बाद, वो ये दे रही है कि अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो प्री के मार्क्स 100 में से आपको सिक्योरिंग मार्क्स 70 प्लस रखने हैं, बहुत जरूरी है। यानी अगर मैं 70 से नीचे गिरा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बार एग्जाम क्रैक करना। तो जितने भी लोग 2022 में इस एग्जाम में अपेयर होंगे या इस रिजॉइनर होंगे, मेरा पर्सनल सजेशन है भाई 70 प्लस आपको टारगेट करना चाहिए। अगर 70 से आपके कम मार्क्स आ रहे हैं आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी से इस चीज़ को दिमाग में लेके चलिए और अपनी तैयारियों को फिर उस हिसाब से करिए कि 70 का बेंच मार्क सेट कर लीजिए कि मिनिमम मार्क्स है हमारे 70 के लिए तो हमें फाइट करना है। अब इससे ऊपर हमारे जितने भी नंबर बढ़ेंगे वो एड ऑन दी जाएंगे। तो 70 नंबर का जो एक बेंच मार्क निकल कर आ रहा है, एक 70 मार्क्स का एक टारगेट निकल कर आ रहा है कि मिनिमम टारगेट भाई 70 तो होना चाहिए। 70 से नीचे गिरेंगे तो फिर बहुत पीछे हो जाएंगे, फिर रिकवरी का मौका नहीं मिल पाएगा। बाकी रही बात ये 4 साल के कट ऑफ की, आंकड़े सिर्फ यही बता रहे हैं कि 70 एक सेफ अटेम्प्ट है। तो इस बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से 70 का एक बेंचमार्क लिख लीजिए। 70 तो लाना ही लाना है, ऊपर जितना जाएगा वो एडिशनल में काउंट हो। थोड़ी सी बात मेंस की भी कर लेते हैं। मेंस एग्जाम्स आउट ऑफ 200 इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, तो कुछ राज्यों की मुझे मिली है बट कुछ राज्यों की मुझे नहीं मिल पाई। तो अगर मैं इसको भी समराइज करूं तो 90s में कट ऑफ है 2021 में। 90s मतलब 200 में से 90 में कट ऑफ है, तो मतलब 50% के अराउंड इसको मेंस में अगर मैं देखूं, यहां पर भी 90s के अराउंड दिखाई दे रहा है और यहां पर भी 90s और 100 में भी गई है कट ऑफ। ये वाली भी देखेंगे 90 और 100 में एवरेज आ रहा है। तो मेंस का एग्जाम एक मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आपको मेंस में 200 में से तकरीबन मिनिमम 100 अटेम्प्ट तो करने ही करने भाई। ठीक है, मिनिमम 100 अटेम्प्ट करने, वो भी सही करने, ऐसे नहीं कि तुक्के मार दो। तो मिनिमम 100 अटेम्प्ट आपको करने ही करने इसमें 200 में से। तो मेंस की बात करें, जैसे अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो, आपके प्री में 70 मार्क्स बड़े प्यार से आ रहे हैं तो आप केवल मॉक टेस्ट लगाइए। लेकिन जैसे आपने मेंस की कट ऑफ देखी कि नहीं सर 100 तो मुझे अटेम्प्ट करना ही है, तो अगर आपका मेंस का अटेम्प्ट नहीं बढ़ रहा है तो भाई फिर इस पे काम कीजिए। जिन बच्चों का इस साल फेलियर रहा है उनके शायद प्री एग्जाम क्वालिफाई हो रहे होंगे, तो वो मेंस में कोशिश कीजिए 100 से 120 तक जाने की, ताकि आप इस नौकरी को इस बार सुनिश्चित कर पाओ। ठीक है भाई, तो जो मेंस वाले कैंडिडेट हैं उनका टारगेट जोन क्या होना चाहिए, 100 से 120, और जो प्री वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका टारगेट है मिनिमम 70। तो ये वीडियो देखने के बाद आज आपको अपना एक टारगेट मिल गया होगा, आज आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिल गई कि भैया मैं प्री के लिए फोकस कर रहा हूं तो 70 मेरे को लेके आने। अगर मेरे 70 से ऊपर आ रहे हैं तो आई शुड नॉट फोकस ऑन प्री एग्जाम, आई शुड फोकस ऑन द मेंस एग्जाम। लेकिन अगर मेरे प्री में नहीं आ रहे तो फिर मैं क्यों इतनी क्लासेस देख रहा हूं दिन भर में? गॉट इट? जिनके प्री में 70 प्लस आ रहे हैं वो मेंस का टारगेट लो, जिनके प्री में ही नहीं आ रहे वो प्री की तैयारी करो। अब बात आती है कि तैयारी करनी कैसे, उसके लिए इसी चैनल पर मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, कैसे आपको तैयारी करनी है एसबीआई क्लर्क की, और लास्ट 4 सालों के पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये पेपर आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ये मैं किताब आपको एक रिकमेंड कर रहा हूं कि मेरी वेबसाइट है mathsbyrunsir.com। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे
तो आपको मेरी 2 किताबें मिलेंगी जो एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत यूजफुल हो सकती हैं। पहली किताब है स्पीड मैथ्स की, जिसमें 4000 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस हैं जो कि स्पीड को इंक्रीज करेगा, सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और अप्रॉक्सीमेशन। ये 4 टॉपिक तकरीबन 10 से 15 मार्क्स तक का, 20 मार्क्स तक का जो मैथ्स का सेक्शन है वो इस किताब से कवर होता है, बहुत हेल्प मिलती है। और जो दूसरा सेक्शन है हमारा डीआई, क्योंकि आपने देखा इस बार बच्चों ने आरबीआई असिस्टेंट में भी बोला सर डीआई बहुत टफ आई थी, तो जिन बच्चों ने इस किताब से डीआई करके गए थे उनको डीआई अच्छा लगा, उनको समझ में आए। तो ये दोनों की दोनों किताबें आपको मिलेंगी। ऊपर वेबसाइट दे रखा है mathsbyarunसर.com, कुछ इस तरीके से मेरी वेबसाइट खुलेगी। मैं आपको एक कोड बता दे रहा हूँ जिससे आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर एक आएगा कूपन कोड, इस कूपन कोड पे आपको मेरा कोड नाम लिखना है अरुण और लिख देना है 10। जैसे ही आप अरुण 10 लिखेंगे तो आपको 50 रुपये का इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा और ये किताब आप बड़े आसानी से खरीद सकते हो। ठीक है भाई, तो किताब mathsbyarunसर.com पे आप जाएंगे, यहीं पर आपको बुक्स दिख जाएगा, बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे आपको मेरी किताब मिल जाएगी। बहुत जल्दी हम लोग मेंस की किताब भी लॉन्च करने वाले हैं और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी किताब हम लोग बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं। तो आप ये कोड का इस्तेमाल करेंगे और आपको किताबों पर डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। और जैसे कि मैंने आपको बोला पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम मैथ्स बाय अरुण सर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, मजा आया होगा और आप लोगों ने अपना अपना टारगेट सेट किया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर मैंने टारगेट कितना लिया है। अगर आप प्री के छात्र हैं तो टारगेट बताइए, मेंस के हैं तो टारगेट बताइए। तो कमेंट में इंतजार रहेगा मुझे आपके टारगेट का कि आपने टारगेट कितना लिया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।